ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा अशरफ है और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब जो है, क्योंकि एडीसी पार्ट 2 की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो ये वीडियोस मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर रही हूँ। मेरा नाम मिसबा है और मैंने जो है बीकॉम किया हुआ है 2 इयर्स का फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी एंड एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है ऑल्सो फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। एलएलबी मैंने किया यूनिवर्सिटी से एंड ऑल्सो मैं आईसीएमए की फाइनलिस्ट हूँ। फाइनल ईयर्स मेरा चल रहा है, तो अकाउंट्स के साथ मेरा डील हमेशा ही चलता रहता है। दूसरी बात ये है कि 2017 से मैं ऑडिट फर्म्स के साथ एसोसिएट हूँ। इनकम टैक्स ऑडिट के साथ मैं डील करती रहती हूँ। प्रोफेशनल लेवल पे भी मैंने बहुत काम किया है, ट्यूशन्स मैंने बहुत पढ़ाए हैं, पढ़ा रही हूँ, स्टिल मैं ये सब काम कर रही हूँ मैं अभी तक। तो आप क्यों मेरे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा ऑनलाइन हो गए थे, तो मैंने सोचा वाई नॉट मैं एक वीडियो बनाऊँ ताकि वो दोबारा रिपीट में भी उन चीज़ों को देख सकें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया है, तो अब वही मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ एडीसी पार्ट 2 का। डेफिनेटली क्या कहते हैं, अब तो बीकॉम 4 ईयर का हो गया है, पहले तो 2 इयर्स का बीकॉम हुआ करता था, तो अब 2 इयर्स का एडीसी एंड 2 इयर्स का बीकॉम हो गया है। सो ये जो सेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ एडीसी पार्ट 2 का है। डेफिनेटली पार्ट 2 के अंदर जो है 6 पेपर्स हैं, इंक्लूडिंग 1 ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर भी एक है, तो ओवरऑल 7 पेपर्स हो गए, ठीक है ना। उसके बाद जो है पासिंग मार्क्स एज यू नो 45% होते हैं, बट हमें 45% पे नहीं, हमें 95% पे जाना है। तो आई होप 60% जो लोग स्कोर करते हैं वो लोग फर्स्ट डिवीज़न स्कोर करते हैं। उसके बाद जो है लेस देन 60% होते हैं वो सेकंड डिवीज़न, एंड रेस्ट थर्ड डिवीज़न एंड फोर्थ एंड ऑनवर्ड, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एडीसी पार्ट 2 के पेपर्स की। एडीसी पार्ट 2 के पेपर्स की, अच्छा सर, एडीसी पार्ट 2 में हमारे पास जो है ना ओवरऑल जो है 6 to 7 पेपर्स हैं। एक है बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली 100 मार्क्स का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, एडवांस अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कंसीडर इसको एक ही पेपर किया जा रहा है, बट ये अलग अलग पेपर्स हैं, अलग अलग इसका सिलेबस है और हमें डिफरेंट ही पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद है बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ऑल्सो टेक्निकल पेपर। एंड ऑप्शनल में हमारे पास जो है वो है ऑडिट एंड इनकम टैक्स। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस। मेरे लेक्चर में ऑप्शनल पेपर में बैंकिंग एंड फाइनेंस होगा और दूसरा ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स होगा, ठीक है। ये सेपरेट चीज़ें मैं अपने कोर्स में एडीसी पार्ट 2 में कवर करवाऊंगी। जो स्टूडेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ना चाहे, मेरी वन ऑफ माय स्टूडेंट स्टडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट स्टडिंग ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, तो दोनों ही सब्जेक्ट्स पर मैं लेक्चर दूंगी। वो दोनों ही उसको व्यू कर लें और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं उन्होंने चूज़ किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो उस वीडियो को पढ़ लें। और फिर एक पेपर और है उर्दू का, ठीक है ना। उर्दू का पेपर है। उर्दू के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी, देखिए उर्दू के पेपर को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। उर्दू आपका ना ऐसा पेपर है यार, 15-16 साल हो गए उर्दू पढ़ते हुए, वही शेर के अशार, तशरियाँ और असबाक, उसके बाद जो है वही सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं कहती हूँ उर्दू पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें आपका ना हार्ड वर्क जो है ना डेफिनेटली होता है, बट कंपेरेटिवली अदर सब्जेक्ट थोड़ा कम होता है। तो उर्दू पे मेहनत करें, उसके नोट्स प्रॉपर बना लें और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, 90+ उसमें स्कोर करें, इससे आपकी परसेंटेज पर इफ़ेक्ट होगा डेफिनेटली। तो मैं कहती हूँ उर्दू आपने उसको लाइट नहीं लेना, एंड में पढ़ लेंगे यार, लास्ट में रट्टा मार के चल देंगे और बस पेपर पास हो जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। उर्दू को भी लेके चलना है और उर्दू के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, स्पेशली फॉर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है ना। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर्स। फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो है ना ओवरऑल 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। पहला है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन बेसिक है और बहुत मेन सब्जेक्ट है, इस पर मेन फोकस होना चाहिए। उसके बाद ही आप पूरी अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग समझ सकेंगे। तो मेरे ख्याल में थ्योरी समझ के जो है ना स्किप नहीं करना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स को स्किप कर देते हैं यार, थ्योरी डायरेक्ट जाते हैं मेन क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। नो,
थ्योरी मस्ट अटेम्प्ट करें, इसमें भी मार्क्स मिलते हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस पेपर्स के अंदर आते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बाकी के आंसर्स देना भी आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग के वीडियो फ़िलहाल आज हम स्टार्ट करेंगे और हम टॉपिक वाइज ही वीडियो बनाएंगे। 13 हमारे चैप्टर्स हैं, तो ओवरऑल देखते हैं कि डिपेंड करता है कि ये 13 वीडियोज़ ही होंगी पूरी सीरीज़ के हिसाब से, या 14 to 15 डेफिनेटली पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से भी बना दूंगी मैं वीडियो, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से। व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा इंट्रोडक्शन यहीं तक का था। आई होप आप लोगों ने जो है ना मेरी वीडियो पूरी देख ली होगी, और हम स्टार्ट कर लेते हैं। डे टू डे मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे, वो आप लोग स्टडी करते रहेगा। जो भी आपके Q&A हो वो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम उस पर मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं। कोई स्पेशल टॉपिक होगा उस पर भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो प्रॉब्लम नहीं है। पास आपने करना है, करवाना मैंने है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।